अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राहिल हसन गुमान। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 22 अगस्त से 3 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज शुरू हो रही है उसके स्क्वाड का ऐलान आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक की जानिब से 12:30 बजे के करीब किया जाना था। लेकिन जनाब इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट में एक गैर मामूली ताखीर देखने को मिली है, जिसके बाद जनाब हमारी जो फाख्ता है यानी कि अब्दुल कादिर भाई के जो सोर्सेज है उन्होंने जनाब जब दौड़ लगाई तो एक बड़ा हैरानकुन इंकिशाफ हुआ कि टीम मैनेजमेंट जिसमें कप्तान डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं और दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमाम उल हक, इनके दरमियान एक मामला जो है उस पर इस वक्त मुकाबला जारी है। इंजमाम उल हक जो हैं वो चाहते हैं कि जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो वो 17 रुकनी हो, जबकि जो कप्तान बाबर आजम और डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं वो चाहते हैं कि टीम में जनाब कुछ ऐसे लड़के शामिल किए जाएं जो टीम की रिक्वायरमेंट हैं, जबकि इंजमाम जो हैं उनका वोट किसी और साइड पर जा रहा है। जो नाम जिन पर फड्डा है वो है जनाब शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक। इसके अलावा जनाब जो दूसरा फड्डा देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है मोहम्मद हारिस और सरफराज अहमद। इसके अलावा फहीम अशरफ के बारे में भी कुछ जनाब जो चैम गोइयां हैं वो हो रही हैं। जमान खान जो कश्मीर प्रीमियर लीग से उभरे थे, उसके बाद लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में गए और उसके बाद जनाब जिस तरह से उन्होंने बड़े थोड़े अरसे में दुनिया को फतह करके रख दिया है, जितनी भी लीग्स हुई हैं उस लीग्स में जिस तरह से उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और स्पेशली इंग्लैंड के अंदर जो काउंटी सीजन उन्होंने खेला, जो जनाब ब्लास्ट के अंदर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जमान खान जो हैं उनके नाम भी जो कुरा है वो निकल सकता है। सो पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लेयर्स फाइनल हुए हैं वो कौन कौन से हैं और फिर डिस्कशन जिन प्लेयर्स पे चल रही है उसमें कौन किसको वोट कर रहा है। सो जनाब जो प्लेयर्स इस वक्त फाइनल हुए हैं उनमें कप्तान बाबर आजम है, ओपनर इमाम उल हक और फखर जमान है। उसके बाद जनाब जो नाम लिया जा रहा है वो है मोहम्मद रिजवान का, सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, नसीम शाह, उसामा मीर और इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी फाइनल है। इसके बाद हारिस रऊफ जो है उनका नाम भी फाइनल है, जबकि तैयब ताहिर, वही तैयब ताहिर जो इस वक्त जनाब 30 साल के हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वो इमर्जिंग एशिया कप में खेले थे और उसके फाइनल में उन्होंने भारत को धूल चटाई थी और बाद में जिस तरह से उनकी एज को लेकर एक बेजा कंट्रोवर्सी पैदा की गई थी, तो इस वक्त जो फाख्ता ने खबर दी है उसके मुताबिक जनाब जो तैयब ताहिर हैं वो भी पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस में स्क्वाड होगा उसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि जो टीम है वो ये चाहती है कि चूंकि हमने ये सीरीज श्रीलंका के अंदर खेलनी है, श्रीलंका में जो स्पिन कंडीशंस हैं वो बड़ी खतरनाक हद तक उनको समझा जाता है। सो तैयब ताहिर ने जिस तरह से फाइनल के अंदर जनाब स्पिनर्स के खिलाफ बाहर निकल कर छक्के मारे, तो एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा प्लेयर देखा था जो स्पिनर्स को जनाब फ्रंट फुट पर आकर सीधे बैट से सीधा खेल रहा था। सो जनाब इस वजह से तैयब ताहिर जो है उनका नाम भी लिया जा रहा है, जबकि वसीम जूनियर जिस तरह से उन्होंने नीचे आकर बैटिंग की थी इमर्जिंग एशिया कप में और जिस तरह से बॉलिंग की थी और पाकिस्तान के लिए भी जब वो खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वसीम जूनियर जो है उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके बाद जनाब जिन नामों पर असल फड्डा पड़ा हुआ है वो है मोहम्मद हारिस और सरफराज अहमद। सरफराज अहमद के लिए जो आवाज उठाई जा रही है वो उठाई जा रही है भाईजान जो हमारे नए चीफ सिलेक्टर हैं इंजमाम उल हक साहब। इंजमाम चाहते हैं कि जो सरफराज अहमद है वो कौमी टीम का हिस्सा हूं, चूंकि एशियन कंडीशंस में जो स्पिनर्स हैं उनको बड़ी हेल्प मिलती है। वर्ल्ड कप भी जनाब इन्हीं खिलाड़ियों ने बाद में जाकर खेलना है, सो इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा मैच प्रैक्टिस जो है वो इन खिलाड़ियों को मिल सके तो मिलनी चाहिए, इसलिए सरफराज अहमद का वो नाम ले रहे हैं। जबकि टीम जो है वो ये समझती है कि जनाब हमारे पास जो हार्ड हिटर्स हैं उनकी कमी है, तो इसलिए मोहम्मद हारिस जो हैं वो टीम का हिस्सा होने चाहिए। सो मोहम्मद हारिस के ऊपर जो एक ही आर्गुमेंट दिया जा रहा है जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है इंजमाम उनकी जानिब से कि जनाब मोहम्मद हारिस जो हैं वो निचले नंबरों पर नहीं खेल पाते, लेकिन उनके हक में उनके दिफा में अब ये बोला जा रहा है कि इमर्जिंग एशिया कप में मोहम्मद हारिस जो हैं उन्होंने निचले नंबर्स पर आकर बैटिंग की थी। सो उनके पास सलाहियत है, नीचे नंबरों पर आकर उन्होंने एक 50 भी स्कोर की थी, तो जनाब इसलिए मोहम्मद हारिस जो हैं
उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। इसके बाद जनाब शान मसूद साहब के बारे में पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी राय जो पाई जाती है वो ये है कि जनाब शान मसूद जो है वो किसी की पर्ची है। हालांकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी बेहतर रही है, बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जनाब टेस्ट से अपनी जो ओडीआई और टी20 के अंदर जो जनाब सिलेक्शन है वो पक्की करवाई थी। लेकिन फिर भी चूंकि पाकिस्तान में उनको जनाब जो डायरेक्टर मिकी आर्थर है उनका जनाब चहीता समझा जाता है, सो इसलिए इस वक्त जनाब ये चहमगोइयां हो रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाया जाए या शान मसूद के साथ जाया जाए। जो डायरेक्टर है वो चाहते हैं कि शान मसूद टीम का हिस्सा हो, जबकि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब जो अब्दुल्ला शफीक हैं वो टीम का हिस्सा हूं। इसके बाद फहीम अशरफ और जमान खान के लिए भी जो टीम डायरेक्टर है वो आवाज उठा रहे हैं। और चूंकि जमान खान ने जो काउंटी सीजन खेला था वो भी डर्बीशायर के लिए खेला था, और जनाब जो हमारे टीम डायरेक्टर हैं इस वक्त मिकी आर्थर वो भी डर्बीशायर के कोच हैं, तो इसलिए जनाब जमान खान जो है उनका नाम लिया जा रहा है। और जमान खान के बारे में ये फेमस है कि लास्ट ओवर्स में जमान खान बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करता है, और ये लगता ही नहीं है कि जनाब इस लड़के को जनाब ये अंडर प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक जहां पर भी जमान खान ने क्रिकेट खेली है सो जब भी लास्ट ओवर्स आते हैं तो जमान खान नपी तुली बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स भी करते हैं, स्लिंगिंग इनका एक्शन है, मलिंगा की तर्ज पर ये बॉलिंग करते हैं। सो जनाब इनके नाम भी कुरा निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर जमान खान टीम में इंक्लूड होते हैं तो फिर जनाब जो एहसानुल्लाह हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं, तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि जमान खान को फिर पाकिस्तान टीम जो है वो अपने साथ वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाएगी। सो दूसरा नाम फहीम अशरफ का है। फहीम अशरफ एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर है, टेस्ट स्क्वाड में उनकी वापसी हुई थी लेकिन ओडीआई और टी20 में उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जनाब ये कहा जा रहा है चूंकि फहीम अशरफ जो है वो भी नपी तुली बॉलिंग करते हैं, उनके पास भी जनाब पेस भी है, और उसके बाद जनाब वो जनाब हार्ड हिटर के तौर पर भी जाने जाते हैं, सो उनको भी टीम का हिस्सा जो है वो बनाया जा सकता है। सो जनाब जो इस वक्त मामला है वो जो चंद प्लेयर्स हैं जिनमें शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, हारिस और सरफराज, और उसके बाद कप्तान जो फहीम अशरफ हैं और जमान खान, उनकी वजह से जो सिलेक्शन कमेटी है उसने स्क्वाड के अनाउंसमेंट में ताखीर किया, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद आज रात या कल सुबह तक जनाब जो स्क्वाड है वो खत्मी उसके नाम सामने आ जाएंगे, और उसके बाद जनाब देखा जाएगा कि कोच की मानी जाती है, टीम डायरेक्टर की मानी जाती है, कप्तान बाबर आजम जो इस वक्त अपना वोट जो है वो कोच और टीम डायरेक्टर के पलड़े में डाल रहे हैं कि इन तीनों की एक साइड पे मानी जाती है, या इंजमामुल हक जो हैं जो नए चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी बात को जनाब फौकियत दी जाती है। सो जिस तरह से इस वक्त कंडीशंस है श्रीलंका के अंदर, तो यही कहा जा सकता है कि जनाब स्क्वाड जो है वो अगर शान मसूद खेलते हैं या अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं और उसके बाद सरफराज खेलते हैं या मोहम्मद हारिस खेलते हैं, तो फिर भी एक बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, और तैयब ताहिर की जो इंक्लूजन है वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।